अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। देखें, इस वक्त अमेरिका में बड़े लेवल पे इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस किया था कि वो जैसे इक़्तिदार में आएंगे वो मास डिपोर्टेशन जो है वो शुरू कर देंगे। वो मास लेवल पे अब डिपोर्टेशन शुरू हो चुकी है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी भी नाफिज हो चुकी है, मैक्सिको का बॉर्डर भी बंद किया जा चुका है, वॉल की तामीर भी शुरू हो चुकी है और उसके अलावा गिरफ्तारियों का अमल भी शुरू हो चुका है। मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि 1 लाख लोगों को इब्तदाई तौर पे फौरी तौर पे निकालने का मंसूबा है, जिसके लिए अमरीकी फ़ौजी जहाज़ भर भर के उनको उनके ममालिक में छोड़ कर आ रहे हैं, जिन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। उस हवाले से अब आप लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि अब आपके पास लीगल ऑप्शन क्या है, क्योंकि गिरफ़्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं और इन गिरफ़्तारियों के सिलसिले में अब हमारे पास लीगल ऑप्शन क्या है, आप इस पे मुझसे बार बार पूछ रहे थे। तो आज के इस व्लॉग में आपको उन तमाम लीगल ऑप्शंस के मुतालिक बताऊंगा। 7 लीगल ऑप्शन हैं जो आप इस सिचुएशन में ले सकते हैं, लेकिन आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये 7 जो है ऑप्शंस आपको जो हमने रखे हैं इसके लिए आपके लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, और अपने शहर का नाम भी ज़रूर मेंशन कर दिया कीजिए। अच्छा जनाब, आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 1 पे आपको हम बता देते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो आपके लीगल राइट्स हैं उससे मुतल्लिक आपको आगाही होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में आपके लीगल राइट्स क्या क्या हैं। उसके अलावा अपनी आपने डॉक्यूमेंट जो हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट दस्तावेज़ात हैं, वो हर वक्त अब आपने अपने साथ रखनी है, क्योंकि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनको उनके मुल्क में डिपोर्ट कर दिया गया। बाद में वो अपने वाइफ के साथ या किसी के साथ रब्ता करके बता रहे थे कि भी उनके पास क्योंकि ऐसी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी जिसकी बदौलत उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। नंबर 2, आपने इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के एहलकारों के साथ कोई उलझना नहीं है, उनसे कोई बहस नहीं करनी है। आपने इससे अवॉइड करना है, क्योंकि आप उलझेंगे तो ज़ाहिर है वो आपको उस लिस्ट में, उस कैटेगरी में डाल देंगे जिसमें फ़ौरी तौर पे आपको जो है डिपोर्ट किया जा सकता है, आपको मुल्क बदर किया जा सकता है। 2 ऑप्शन ये आपने ये एहतियातें कर लेनी है। नंबर 3, आपको जब भी अरेस्ट किया जाता है तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिस पे वो कहा जाता है कि इसको साइन करें। तो आपने साइन नहीं करने, बल्कि आपने कहना है कि मुझे अपने कौंसल तक रसाई दी जाए, मुझे वकील तक रसाई दी जाए, ताकि इसको मैं पढ़ लूँ, पढ़ने के बाद मैं साइन कर दूंगा। जो भी होगा मेरा फेट, वो फिर मेरा लीगल जो है अटॉर्नी जो है वो मुझे बताएंगे। उसके बाद फिर जो भी हो आपके निज़ाम जो है वो फैसला कर देगा। नंबर 3 पे आपने ये काम कर लेना। नंबर 4, आपने जनाब कानून के तहत जो भी तारकीन वतन हैं उनको इमिग्रेशन वकील की दरख्वास्त का हक हासिल है, क्योंकि ये लॉ जब आपको अलाउ करता है कि आप इमिग्रेशन लॉयर कर सकते हैं तो फिर आपको ये फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए। उसके लिए अब आपको पता होगा तो फिर आप वहाँ पे कहेंगे तो फिर आपको वो कानून के मुताबिक ये फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आपने ये आगाह रहना है इस हवाले से। नंबर 5 पे, इमिग्रेशन हुकाम जब भी रेड करते हैं तो आपने सबसे पहला काम उनसे ये करना है, आपने उनको कहना है कि भाई मुझे मेरे वारंट जो है वो दिखा दीजिए, और अगर वो आपको वारंट के बगैर को दाखिले की आपने किसी भी सूरत उनको अपने घर पे या अपने काम की जगह पे इजाज़त नहीं देनी है, क्योंकि अगर वारंट नहीं है तो फिर भी आप सेव हो सकते हैं। ये आपके पास एक लीगल आपका राइट बनता है जो आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 6, आइस के जो एहलकार हैं उनको आपने अपना शनाख्ती कार्ड, वीज़ा या मुल्क बदरी की सूरत में जो भी आपने सबूत फ्राहम करें और ये जाहिर करें कि आपको अपने मुल्क वापस जाने पर जान का ख़तरा हो सकता है, या फिर ऐसी कोई भी आप बता सकते हैं जो रीज़न वैलिड रीज़न हो। झूठ नहीं बोलना, आपने सच बताना है कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट हैं और अगर आप मुझे भेजते हैं उससे मुझे ये नुकसान हो सकता है, मेरे यहाँ पर बीवी बच्चे हैं, या फिर मेरे मुल्क में जाने से मुझे मेरी जान को ख़तरा हो सकता है, तो फिर भी आपके लिए कोई ना कोई लीगल रास्ता निकल सकता है। नंबर 7 पे, आपने इमिग्रेशन जो हुक्काम है उसके कवानीन हैं उसके बदलते माहौल में अपने हकूक़ से आगाही और मुनासिब कानूनी मदद ही जो है हासिल करनी है, जिससे ही आप मुल्क बदरी से बच सकते हैं। ये वो 7 ऑप्शन है जी जो आपने हर सूरत इस्तेमाल कर लेने हैं, और अगर आप नहीं करते हैं और अगर आपको अपने राइट से मुतल्लिक आगाही नहीं होती है तो फिर यकीनन आपके लिए परेशानी होगी, क्योंकि इस वक्त
जो है इमिग्रेशन जो है हुक्काम वो छापे भी मार रहे हैं, वर्क प्लेसेस पे छापे मार रहे हैं, स्कूलों में छापे मार रहे हैं, घरों पे छापे मार रहे हैं। और जिस बिल्डिंग में उन्हें शक होता है कि यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं। और पहली बात है कि आपको इलीगली जाना ही नहीं चाहिए था और अब चले गए हैं, तो अब आपको अपने जो कवानीन हैं, जो कानून हैं या अपने राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, उनसे मुतल्लिक आगाही होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको फौरी तौर पे अपने कौंसल के साथ, अपने अटॉर्नी के साथ लीगल जो है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए राब्ते में रहना चाहिए ताकि कोई मसला ना हो। बाकी अमरीकी हुकूमत का ये इख्तियार है और वो अपना इख्तियार बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी मुल्क इजाज़त नहीं देता कि उनके मुल्क में कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पे मुकीम हो, ये कोई भी मुल्क इजाज़त नहीं देता और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इल्लीगली जाते हैं तो वहीं से आपकी डिसऑनेस्टी शो हो जाती है और उसके बाद आपके मसाइल ही मसाइल होते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान। इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस किया था कि वो जैसे इक़्तिदार में आएंगे वो मास डिपोर्टेशन जो है वो शुरू कर देंगे। वो मास लेवल पे अब डिपोर्टेशन शुरू हो चुकी है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी भी नाफिज हो चुकी है, मैक्सिको का बॉर्डर भी बंद किया जा चुका है, वॉल की तामीर भी शुरू हो चुकी है और उसके अलावा गिरफ्त